अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लगता है कि आखिरकार ईरानी प्रतिनिधिमंडल से माफी मांग ली, जिसकी वजह से बातचीत आगे बढ़ सकी। और मुख्य माफी के तौर पर संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी तेल पर सभी प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिए। अब से ईरान कई वर्षों में पहली बार बिना किसी प्रतिबंध के अपनी तेल पूरी दुनिया में बेच सकता है। अब ईरान को अपनी तेल यहां तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी अमेरिकी डॉलर में बेचने की अनुमति है, और ये डॉलर वे ईरानी भी प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें पहले अमेरिकी आतंकवादी कहते थे। और समझने के लिए, इन पक्षों के बीच अभी तक किसी भी बात पर कोई सहमति नहीं हुई है, यानी कोई समझौता नहीं है। उदाहरण के लिए, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को समृद्ध यूरेनियम भंडार की जांच के लिए आमंत्रित करने पर सहमति दी है। लेकिन इसके तुरंत बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई बस मुस्कुराए और कहा कि ईरान ने आईएईए के साथ सहयोग के मामले में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी स्वीकार नहीं की है। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जनता के सामने आए और कहा, नहीं, आप कुछ नहीं समझते। ईरान आखिरकार इस बात पर सहमत हो गया है कि निरीक्षक ईरान आएंगे। तेहरान में दोहराया गया कि हमने ऐसी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। और बगाई ने यह भी जोड़ा कि परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा आपसी समझौते के ज्ञापन के 14 में से 13वें बिंदु पर है, और वहां तक पहुंचने के लिए अमेरिका को पहले के 12 बिंदुओं को पूरा करना होगा। और इसमें लेबनान में युद्ध को रोकना, नाकाबंदी हटाना, सभी प्रतिबंधों और निर्यात सीमाओं को हटाना और ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना शामिल है। और बगाई कहते हैं, इसके बाद ही हम शायद परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। अच्छी खबर है कि हार्मुज जलडमरू मध्य खोल दिया गया है, जिस पर ईरान भी सहमत है। एक तंत्र तय हुआ है कि इसे कैसे खोला और संचालित किया जाएगा। संक्षेप में, आइए इस एपिसोड में चर्चा करें ताजा खबरों पर कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप बहुत जोरदार तरीके से ईरान पर जीत हासिल कर रहे हैं। मेरा नाम अलेक्सी पिची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी अपनी टिप्पणी लिखें। तो स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडलों के बीच हुई बातचीत डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक और रियायत के साथ समाप्त हुई। उससे पहले मैं आपको एक बेहद दिलचस्प जनमत सर्वेक्षण का हवाला दूंगा। द टाइम्स ऑफ इजराइल में प्रकाशित एक समाजशास्त्रीय सर्वेक्षण के अनुसार 92% इजरायली मानते हैं कि मौजूदा युद्ध में ईरान जीत गया है। सर्वेक्षण से पता चला कि यहां तक कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी ब्लॉक का समर्थन करने वाले मतदाताओं में भी 93.1% मानते हैं कि ईरान जीत गया है। ऐसा लगता है कि ये वही दक्षिणपंथी है जो आंखें मूंद कर कहते हैं कि हमने ही जीत पाई है। कुल मिलाकर 86% सभी इजरायली सैन्य कार्रवाई के नतीजों और उस समझौते के प्रति नकारात्मक रवैया रखते हैं जिसे अमेरिका और ईरान ने यरूशलेम की भागीदारी के बिना किया। और 88% इजरायली मानते हैं कि देश ने वे लक्ष्य हासिल नहीं किए जिनके लिए उसने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया था। डोनाल्ड ट्रंप दावा करते हैं कि ईरान ने आखिरकार आत्मसमर्पण कर दिया है, और विजेता की भावना में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आखिरकार ईरान पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि इस्माइल बगाई ने कहा कि ईरान और अमेरिका ने स्विट्जरलैंड में पहली दौर की वार्ता के दौरान हार्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक विशेष तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई है। उनके अनुसार ईरानी तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री की अनुमति देने और तेहरान की अवरुद्ध संपत्तियों को मुक्त करने के मुद्दे भी उठाए गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरकची ने स्पष्ट किया कि तेल निर्यात और संपत्तियों को अनफ्रीज करने के फैसले पूरी तरह से सहमति से लिए गए हैं। इसके साथ ही बगाई ने पुष्टि की कि ईरानी पक्ष ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के कारण वार्ता जारी रखने से इनकार कर दिया। इन धमकियों के बारे में मैंने इस YouTube चैनल के पिछले एपिसोड में विस्तार से बताया था, इसलिए अगर ये आपसे छूट गया है तो मैं आपको जोरदार सलाह देता हूं कि अभी मेरे YouTube चैनल पर वापस जाएं और पिछला एपिसोड देखें, जहां ट्रंप ने सीधे तौर पर ईरानी प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को फोन किया और धमकी दी कि अगर आप मेरी शर्तें नहीं मानेंगे तो आप अपने देश जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। ईरान ने कहा, हमें डराया नहीं जा सकता, और ट्रंप से माफी की मांग की ताकि बातचीत जारी रह सके। जैसा कि दिख रहा है, बातचीत आगे बढ़ी। और इसी दौरान अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधिमंडल की तकनीकी टीमें स्विट्जरलैंड में अपना काम जारी रखे हुए हैं। यह ज्ञात है कि वे सप्ताह के अंत तक निश्चित रूप से वहीं काम करेंगी।
और बाद में पाकिस्तान और कतर, जो अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, ने पहली बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि वार्ताएं सकारात्मक और रचनात्मक माहौल में हुई, जिससे पक्षों को आशाजनक प्रगति हासिल करने में मदद मिली। विशेष रूप से तेहरान और वॉशिंगटन ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाने पर सहमति जताई, जो वार्ता प्रक्रिया की निगरानी करेगी, जबकि कार्य समूह ईरान के परमाणु कार्यक्रम प्रतिबंधों, समझौतों के क्रियान्वयन की निगरानी और विवादों के समाधान पर काम करेंगे। अलग से तेहरान और वॉशिंगटन ने इजराइल और लेबनान में हिजबुल्लाह समूह के बीच लड़ाई को रोकने की निगरानी के लिए एक तंत्र पर सहमति जताई। ये बिंदु तो वास्तव में इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप ने मारा है। एक बार फिर ध्यान से सुनिए। तेहरान और वॉशिंगटन आपस में इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे एक ऐसी टीम बनाएंगे जो ये देखेगी कि इजराइल और हिजबुल्लाह आपस में लड़ाई न करें। इसे आखिर क्या कहा जाए? संप्रभुता का मुद्दा अब नहीं उठ रहा है। जैसा कहते हैं, ये सब बातें हैं। असल में ईरान ने वो पाया जो जंग से नहीं पा सका। संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी तेल पर लगे प्रतिबंध हटा लिए हैं, वो भी पूरी तरह से। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय ने 21 अगस्त तक के लिए एक लाइसेंस जारी किया है, जो ईरान में उत्पादित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का व्यापार करने की अनुमति देता है। ये अनुमति 60 दिनों के लिए दी गई है, जिसमें उम्मीद है कि तेहरान और वॉशिंगटन विवादित मुद्दों पर एक व्यापक समझौते पर पहुंचेंगे, जिनका उल्लेख उस ज्ञापन में है जिस पर उन्होंने पिछले हफ्ते हस्ताक्षर किए थे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, 60 दिन बीत सकते हैं और समझौता नहीं हो सकता, लेकिन इन 60 दिनों में ईरान खुलकर तेल व्यापार कर सकता है। ऐसा बहुत सालों से नहीं हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका के वित्त मंत्रालय ने सिर्फ ईरानी तेल उत्पादों के निर्यात और तीसरे देशों द्वारा खरीद की अनुमति नहीं दी, जैसा कि ग्लाजा बताते हैं। В лицензии иранская нефть ये यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भी आपूर्ति की जा सकती है और भुगतान अमेरिकी डॉलर में भी किया जा सकता है, जिसमें वे डॉलर भी शामिल है जो अमेरिकियों के पास हैं। डॉलर वे जिनमें वे डॉलर भी शामिल है जो प्रतिबंधित ईरानी व्यक्तियों और संगठनों के पास हैं। यानी ये सिर्फ तेल की बिक्री ही नहीं, बल्कि व्यापक रूप से प्रतिबंध हटाना है। जैसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स अब तेल बेचकर डॉलर कमा सकता है, जिसे पहले अमेरिका ने आतंकवादी कहा था। कम से कम 60 दिन। लेकिन इस प्रतिबंध हटाने में यूक्रेन के लिए भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। खैर, कम से कम कोई तो फायदा है। ईरान अब पूरी दुनिया में तेल बेच सकता है, सिर्फ उत्तर कोरिया, क्यूबा और क्रीमिया सहित यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों को छोड़कर। लेकिन बात यह है कि बातचीत के दौरान सिर्फ ईरान से ही नहीं, बल्कि उन ईरानी अधिकारियों और संगठनों से भी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं जिन्हें पहले अमेरिकी आतंकवादी कहते थे। तो फिर संयुक्त राज्य अमेरिका को बदले में क्या मिला? जैसा कि आमतौर पर बातचीत में होता है, एक तरफ से एक रियायत और दूसरी तरफ से एक और रियायत। सोमवार को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने घोषणा की कि ईरान ने अपने देश में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को आमंत्रित करने पर सहमति जताई है, ताकि संवर्धित यूरेनियम के भंडार की निगरानी की जा सके। कहा गया कि अमेरिका चाहता था कि बातचीत का पहला दौर इस पर खत्म हो कि ईरान संयुक्त राष्ट्र निरीक्षकों को अपने प्रमुख परमाणु ठिकानों का निरीक्षण करने दे, जिन पर अमेरिका और इजराइल ने बमबारी की थी, ताकि निरीक्षक खुद जाकर वहां की असल स्थिति देख और जान सके। क्या सच में सारा संवर्धित यूरेनियम दफनाया गया है? इन परमाणु ठिकानों की हालत कैसी है? और वैंस के मुताबिक अमेरिका ने यही हासिल किया है। वो कहते हैं, हमने यही चाहा था और हमने यही हासिल किया, और इसके बदले में ईरान से प्रतिबंध हटा लिए गए। मैं याद दिला दूं कि आईएईए के ऐसे निरीक्षकों की आखिरी यात्रा युद्ध से पहले जून 2025 में हुई थी। और अब जेडी वैंस ने कहा कि ईरान, अमेरिका और आईएईए के बीच ऐसे दौरे को लेकर समन्वय इस हफ्ते होगा। ये बात थोड़ी सी, आप जानते हैं, इस फैसले पर संदेह पैदा करती है, क्योंकि अगर पहले ही सहमति बन गई है तो शायद तारीख भी बता सकते थे। वैंस ने कहा, हम तारीख नहीं बता सकते निरीक्षक, कब ईरान जाएंगे ये तय कर रहे हैं। और हाँ, असल में वैंस ने बात को घुमा दिया, यूं ही नहीं किया।
असल में जेजेडी वैंस के बयान के बाद ईरानियों ने मुस्कुराकर कहा, रुकिए, कुछ गड़बड़ है। और ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रेस सचिव इस्माइल बगाई ने कहा कि स्विट्जरलैंड में हुई बातचीत के नतीजों के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग के मामले में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं ली है। आगे मैं उनका बयान बताऊंगा। ईरान का अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग मौजूदा व्यवस्था और इस्लामी सलाहकार परिषद तथा राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के फैसलों के अनुसार जारी रहेगा। इन संस्थाओं ने 2025 में तय किया था कि वे IAEA के साथ काम नहीं करेंगी। बगाई ने यह भी जोड़ा कि परमाणु क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा केवल अमेरिका और ईरान के बीच समझौता ज्ञापन के अनुच्छेद 13 के तहत ही संभव है, यानी सभी मुद्दे पूरी तरह हल होने के बाद ही, जिसमें युद्ध विराम, नाकाबंदी और निर्यात प्रतिबंध हटाना, साथ ही जमी हुई ईरानी संपत्तियों को मुक्त किया जाना शामिल है। अगर आप नहीं समझे तो मैं आसान शब्दों में बताता हूं। ईरान सीधे शब्दों में अमेरिकियों से कह रहा है, देखिए, समझौता ज्ञापन 14 बिंदुओं में बना है। इसमें परमाणु कार्यक्रम और संवर्धित यूरेनियम का मुद्दा 13वां है। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको पहले के 12 मुद्दे सुलझाने होंगे। इसके बाद ही आप परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। समाधान के लिए नहीं, सिर्फ चर्चा के लिए। पहले 12 बिंदुओं में ही सब कुछ है, जिसमें लेबनान में युद्ध का अंत, इजरायली सेना की वापसी और सभी प्रतिबंधों का पूरी तरह हटना शामिल है। इसमें नाकाबंदी हटाना और जमी हुई ईरानी संपत्तियों को मुक्त करना शामिल है। इसमें ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का निवेश फंड बनाना शामिल है, और इसी तरह और इसी तरह और इसी तरह। और उसके बाद ईरान को सब मिल जाएगा, जो कुछ भी उसने मांगा था वो सब उसे मिल जाएगा, और उसके बाद ही वो परमाणु कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए तैयार होगा। और बगाई कहते हैं, सुनिए, उस समय तक कोशिश भी मत करना। और इसी बीच जब ईरान के परमाणु स्थलों पर IAEA की पहुंच को लेकर विरोधाभासी बयान आ रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप ने भरोसा दिलाया कि असल में तेहरान मान जाएगा। अभी नहीं माना, लेकिन कभी ना कभी बड़े पैमाने पर निरीक्षणों के लिए मान जाएगा। उदाहरण सभी पूरी तरह से समझते हैं। वो कहते हैं कि ईरान देर सबेर बड़े पैमाने पर निरीक्षण और हथियारों के लिए मान जाएगा, ताकि दीर्घकालिक रूप से परमाणु पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। तो जैसा कि आप समझते हैं, ट्रंप ने माना कि हाँ, पहले दौर की बातचीत में ईरान किसी भी बात पर राजी नहीं हुआ था। वो कहते हैं, लेकिन वे जरूर मान जाएंगे। आप ऐसा मत सोचिए, हम कोई बेवकूफ नहीं है। हाँ, हमने उन पर से प्रतिबंध हटा दिए, हमने उन्हें पैसे कमाने की इजाजत दी। हमें यकीन है कि ईरान कभी न कभी IAEA निरीक्षकों को परमाणु ठिकानों पर आने देगा। लगता है ट्रंप को उन्हीं के शब्दों में जवाब देना चाहिए। एकमात्र बात जो सभी पूरी तरह से समझते हैं वो ये है कि ईरान को प्रतिबंधों से राहत मिली और संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ भी नहीं मिला। यहां मैं 3 बिंदु लगाता हूं। अपनी राय व निष्कर्ष नीचे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एपिसोड को लाइक करें और घंटी दबाना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए अकाउंट्स या डोनेशन लिंक से आर्थिक मदद कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।